हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक चटपट माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने कई कहानी पहले भी सुना चुकी हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आई है। तो अगर ये कहानी मेरी पसंद आती है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। एक राजा थे, एक रानी थे, दोनों मियाँ बीवी रहते थे एक नगर में। तो राजा के पास सब चीज़ तो था, पर उनके संतान कोई नहीं थी। तो मोहल्ले में जो सारी औरतें रहती थी, वो जब कभी भी चटपट माता की पूजा करती थी तो पूरे मोहल्ले में एक दूसरे को बुलाती थी, घर घर जाके अपना बुलाती थी सुहागिनों को कि भाई मेरे घर चट माता की पूजा है और आप आइएगा। सब कोई बुला के लाती, सब कोई पूजा करती, गाना होता, आरती होती, सब चीज़ होती, प्रसाद खाती, सब अपने अपने घर चली जाती सारी सुहागिनें। ऐसे चलता रहता था। पर रानी को कोई नहीं बुलाता था। रानी का ना बुलाने का कारण ये होता था कि रानी के जो है कोई संतान नहीं थी, ना बेटी थी ना बेटा था। तो रानी तो जाना चाहती थी कि हम भी जाएं कहानी में, हमको भी सब लोग बुलाएं, लेकिन कोई उनको नहीं बुलाता था। तो इससे रानी बहुत दुखी रहती थी, पर करें तो क्या करें। तो उन्होंने एक दो औरतों से कहा कि भाई तुम लोग जो चट माता की पूजा में जाती हो तो उसमें हमको भी बुलाया करो, हम भी जाया करें, मेरा भी मन करता है जाने का। तो औरतों ने आपस में सलाह किया कि चलो भाई रानी को भी बुलाते हैं। तो उसमें कुछ औरतें तैयार हुई और कुछ औरतें कहने लगी कि नहीं नहीं, उनको कौन बुलाएगा, उनके तो बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, रानी तो निर्वंशिन है, उसका तो नाश है, उसके तो कोई बच्चे ही नहीं है, उसको कौन बुलाएगा, और उसका तो मुँह भी नहीं देखने लायक है, उसका तो मुँह देखना भी हमारे लिए पाप है, हम उसको चट माता की पूजा में नहीं बुलाएंगे। तो भाई जब एक ने कहा तो सारी औरतों के मन में ये बात आ गई कि हाँ हाँ हमको नहीं बुलाना चाहिए। तो सबने सलाह किया कि चलो ठीक है, अब हम लोग इनको ना ही बुलाएंगे, जैसे कोई नहीं बुला रहा तो हम लोग भी नहीं बुलाएंगे। रानी हमेशा इंतज़ार करती कि काश कोई मेरे घर भी आता और मुझे भी बुलवा देता कि तुम भी आओ चट माता की पूजा में, लेकिन कभी ऐसा ना होता कि उनको कोई बुलाता। और औरतें जब पूजा करने के लिए जाती, रानी अपने छत पर बालकनी से देखती कि सारी औरतें सज धज के जा रही हैं चट माता की पूजा में। तो सब लोग जल्दी जल्दी चली जाती, उसकी तरफ देखती भी नहीं, उसका मुंह भी नहीं देखती कि इसका मुंह देखने से अमंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं है। राजा था तो समर्थवान, सब उसके अंडर में था, लेकिन औरतों का मुंह कौन पकड़ सकता है। इससे रानी बहुत दुखी होती थी। रानी ने राजा से सारी बातें बताई कि पूरे मोहल्ले में औरतें सब जाती हैं पर मुझे कोई नहीं बुलाता। और तो राजा ने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं है, तुमको कोई नहीं बुलाता तो ना जाओ, तुम खुद ही बुलाओ, तुम तो महारानी हो और तुम चट माता की पूजा करो और पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाओ। तो रानी ने कहा कि हाँ ये आप तो राजा जी आपने ये बात तो सही कही, चलो हमको कोई नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, हम तो बुला ही सकते हैं। बोले हाँ। तो रानी ने सोचा कि हम पूजा करते हैं, तो सब औरतों को उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई मेरे यहाँ कल चट माता की पूजा है, आप लोग आइएगा। सारी औरतों ने मना कर दिया, बोली हम नहीं आएंगे। किसी ने कहा मेरा सर दर्द है, किसी ने कहा मेरा पेट दर्द है, किसी ने कहा मुझे बुखार है। सारी औरतों में खुसुर फुसुर होने लगी और सबने मना कर दिया कि हम आपके यहाँ छठ माता की पूजा में नहीं आ सकते हैं। तो रानी को बड़ा दुख लगा। उसी में से किसी ने कहा कि अरे इसके यहाँ कौन जाएगा, ये तो निर्वंशिन है, इसके तो बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, इनके यहाँ कौन जाएगा पूजा में। रानी के कानों तक एक बात आती है, रानी सुनती है, बहुत दुखी होती है, पूजा रानी नहीं कर पाती, इतना चाहते हुए भी रानी पूजा नहीं कर पाती है। कोई औरतें आने को तैयार ही नहीं होती, तो बिना औरतों की पूजा कैसी होती। फिर रानी बहुत रोती है, राजा से बताती है कि मेरे यहाँ तो कोई आने का तैयार ही नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है, दोस्त तो मेरे भाग्य का है, दोस्त तो भगवान का है जिन्होंने मुझे कोई संतान नहीं दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो सबसे कहती है कि बहन तुम लोग आया करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन सब औरतें मुँह ठहट के चली जाती हैं। तो राजा बहुत समझाता है रानी को, और रानी जब दुखी होती है, रोती हैं, तो राजा बहुत उपाय करते हैं कि रानी खुश रहें, रानी दुखी न रहें। राजा तरह तरह की बातें करते हैं, सब चीज़ ला ला के देते हैं, लेकिन रानी के चेहरे पे एक उदासी सी हमेशा छाई रहती है। उसके लिए राजा करे तो क्या कर सकते हैं, जो अपने हाथ में नहीं उसको राजा भी नहीं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि राजा के हाथ में तो सब चीज़ होता है, लेकिन बच्चा ला के दे दे या बच्चा पैदा हो जाए ये नहीं कर पाते हैं, राजा भी उसमें असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि रानी एक दिन सोचती है, उसके मन में कुछ बातें आती हैं। वो सोचती है कि भगवान क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे घर औरतें आएँ, और सब लोग कहती हैं चटपट माता की पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है, तो किसी तरह से मेरे घर में पूजा हो जाती तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो रानी के मन में एक बात आती है, रानी अपने मन में सोचती है कि अब चट माता की पूजा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो मैं झूठ का सहारा लूँगी।
तो रानी ये बात राजा को नहीं बताती है, लेकिन छठ माता से अपने मन में माफ़ी मांगती है, हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है कि हे छठ माता, तुम्हारी पूजा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन माँ मुझे माफ़ करना, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, क्योंकि मैंने सब तरह की कोशिश कर ली, लेकिन मैं किसी तरह से आपका पूजा नहीं करा पा रही हूँ। तो हे माँ मुझे माफ़ करना, चटपट माता मुझे माफ़ करना। ऐसे अपने मन में विचार करती है, माता से प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है और झूठ बोलने जो जा रही है तो उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर क्या होता है कि राजा आते हैं घर, तो राजा आते हैं, खाना पीना खाते, चाय पानी जो भी करना होता करते हैं। तो रानी जो है राजा से कहती है कि राजा साहब। बोले हाँ रानी बताओ। तो बोले कि तुम बाहर जाओ। बोले हम बाहर जाएं, ऐसा क्यों? बोले नहीं बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है। राजा बाहर चले जाते हैं, मकान के बाहर चले जाते हैं। रानी सबसे ऊपर छत पे चढ़ के जाती है और राजा को बुलाती है कि राजा साहब आइए, राजा साहब आइए। तो राजा साहब कहते हैं ऐसे क्या बात होगी, एक बार रानी साहब मुझे कह रहे हैं कि बाहर जाइए और फिर मुझे बुलाते हैं कि राजा साहब आप इधर आइए। तो राजा अपने महल की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं रानी सबसे ऊपर खड़ी है छत के ऊपर और कह रही, वहीं से चिल्ला रही कि राजा तुम बाप बनने वाले हो, राजा साहब तुम बाप बनने वाले हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो राजा कहते हैं कि सच रानी तुम माँ बनने वाली हो? बोलती है हाँ राजा साहब मैं माँ बनने वाली हूँ। तो राजा बड़े खुश होते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं। तो सब औरतें मोहल्ला की सारी सुनती हैं और उन्हीं को सुनाने के लिए रानी ने ये चाल चली थी कि जब मैं ऊपर से बोलूँगी तो सारे नगर में ये आवाज़ पहुँच जाएगी। तो सारी औरतें सुनती हैं कि राजा मैं माँ बनने वाली हूँ, राजा तुम बाप बनने वाले हो। तो सारी औरतें निकल के घर से बाहर आती हैं तो सुनती हैं कि रानी कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सबसे कहती है भाई मैं माँ बनने वाली हूँ। तो सारी औरतें भी खूब खुश होती हैं और रानी के दरवाजे पे आती हैं, सब लोग बधाई देने आती हैं कि रानी बधाई हो, रानी बधाई हो, अरे अब तो बेटा आएगा, अब तो हम लोग को बहुत नेक न्यौछावर मिलेगी, अब तो हम लोग मुँह मांगा वरदान नेक पाएंगे, हम लोग खूब सोहर गाएंगे, खूब गाना गाएंगे, खूब हम लोग जो है धूम चौकड़ी करेंगे यार जब रानी के बेटा होगा। तो रानी खुद से रानी सोचती है कि देखो ये लोग आज हमारे करीब आई हैं और हमको कितने प्यार से बोल रही हैं, कितने स्नेह से हमसे बोल रही हैं, हमको छू रही हैं, सब चीज़ वो कर रही हैं। तो रानी को बड़ी खुशी होती है। तो फिर रानी क्या करती हैं, रानी कहती हैं कि सब औरतों से कहती हैं कि भाई देखो और मुझे छठ माता की पूजा करनी है तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? तो सारी औरतें कहती हाँ पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब पूजा कर लो। तो कितनी औरतें चाहिए बताओ रानी, तुम हुक्म करो मैं बुला के लाती हूँ, कितनी औरतों की ज़रूरत होगी? तो रानी कहती हैं मैं पूरे नगर की औरतों को छठ माता की पूजा में बुलाना चाहती हूँ और सबको मैं छठ माता का प्रसाद खिलाना चाहती हूँ। सारी औरतें कहती हैं रानी तुम घर पर रहो, मैं जाती हूँ, ये संदेशा लेके जाती हूँ, मैं तुम्हारा तरफ से निमंत्रण दूँगी, मैं सबको बुला के लाऊँगी, सारी पूजा का सब व्यवस्था हम लोग करें। सारी औरतें रानी की जी हजूरी करने लगती हैं और सब रानी की तरफ से जाती हैं, मोहल्ले भर में बलवा देती है छठ माता का कि भाई रानी माँ बनने वाली हैं तो उनके यहाँ जो है छठ माता का पूजा होगी तो सब लोग अपना प्रसाद खाने के लिए आना। सारी तैयारी होती है, रानी के यहाँ सारी औरतें पूरे मोहल्ले की औरतें आती हैं, छठ माता की पूजा होती है, प्रसाद खाती हैं, सब हंसी खुशी चली जाती हैं। अब सब रानी से जो औरतें सारी मुंह फेरती थी रानी से, रानी को नासिन कहती थी, निर्बंसिन कहती थी, वो सब रानी से खूब हंस हंस के बातें करती हैं, रानी से अच्छे से बात करती हैं। कहाँ कौन जाता है सब रानी से बताती हैं, कहाँ कौन आता है सब रानी को जानकारी होती है। रानी भी खूब खुश रहने लगी। उसके बाद सब पूछती हैं कि रानी कौन सा महीना चल रहा है? तो रानी बताती है किसी से कि मेरे तीसरा महीना चल रहा है। फिर पूछती हैं कौन सा है, फिर बताती चौथा महीना चल रहा है। फिर रानी जो है राजा से कहती है कि राजा ऐसा है कि हम चलते हैं दूसरे शहर, हम वहाँ पे हमारा बच्चा होगा, यहाँ पे नहीं, हम दूसरी जगह चलेंगे। तो राजा कहते हैं ठीक है रानी तुम जो कहो, हम तो तुम्हारी खुशी में राजी हैं, जहाँ पे आप कहोगी मैं वहाँ पे चलूँगा। तो रानी क्या करती है, दोनों मियाँ बीवी दूसरे शहर चले जाते हैं। तो रानी वहाँ पे रहती है। तो जब उनका बच्चा होने का टाइम आता है तो फिर रानी जो है मैसेज, वहाँ पे जब बच्चा होता है तो रानी खबर करती है अपने नगर को कि भाई ढिंढोरा पिटवा दिया जाएगी, राजा को बेटा हुआ है। तो वहाँ से सब चीज़ आता है कि भाई वहाँ से लड्डू भी आ रहा, सब चीज़ आ रहा है, सब पूरे मोहल्ले में बांटा जा रहा है और जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भाई रानी के बेटा हुआ, राजा के बेटा हुआ है। तो सब मार परेशान हो रही हैं कि काश रानी यहाँ होती, हम लोग के साथ होती तो उस खुशी का मज़ा दोगुना हो जाता और काफ़ी उत्सव मनाया जाता। तो उत्सव तो हो ही रहा था, लेकिन जो रानी राजा सामने होते तो उसकी बात कुछ और ही होती। तो फिर राजा रानी वहीं बाहर दूसरे शहर में रहते, बच्चा होता है, सब लोग गाँव के लोग, खूब नगर के लोग खुशी मनाते हैं, सब लड्डू मिठाई खाते हैं,
सब जिसको जो बाहर चाहिए सब राजा भिजवाते हैं, सब लोग लेते हैं। उसके बाद में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, फिर लड़का 1.5 साल का हो जाता है। तो राजा 3-4 साल तक अपने नगर वापस नहीं आते हैं, काम धाम सब इनका चल रहा होता है। तो फिर 5 साल के बाद फिर राजा रानी दोनों वहाँ से वापस आते हैं अपने गांव को। वहाँ से जब वापस आते हैं तो यहाँ पे सब प्रजा खड़ी है, सब जय जयकार हो रही राजा की, और सब खूब बैंड बाजा शहनाई बाज रही है, खूब डांस हो रहे हैं, खूब गीत गा रहा, सोहर मंगल गाया जा रहा, सब खूब हो रही पूजा। तो सब औरतें कहती रानी बेटा, रानी बेटा। तो रानी ने कहा बेटा तो हमारा जो है उसका हमने स्कूल में दाखिला करा दिया है, तो वो बेटा हमारा अब तो पढ़ने चला गया है, तो अब तो वो बाहर पढ़ रहा, हॉस्टल में रह रहा है। तो अब जब वो आएगा तब उसको लेके आएंगे, अभी तो हम उसको हॉस्टल में डलवा आए हैं। तो सारी औरतें कहती चलो ठीक है। वैसे रानी एक बार लेके आती तो हम लोग भी देख लेते, हम लोग की भी इच्छा थी, तो कहीं पर मजबूरी हो गई है। तो अब बेटा को हॉस्टल पढ़ने लायक हो गया था तो हॉस्टल में रहना पड़ा। वो सब बोलती चलो ठीक है, बढ़िया से सब चल रहा है। फिर 1-2 साल के बाद रानी जाती हैं, तो होता है भाई बच्चे को देखने गई हैं। तो फिर जो है आती है, फिर औरतें पूछती हैं कि आप लाई नहीं, तो बोली वो आने को तैयार ही नहीं था, फिर लाएंगे। ऐसे धीरे 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 बड़ा हो जाता है लड़का, बड़ा हो जाता है। तब फिर क्या होता है कि सब औरतें कहती हैं कि अब तो बेटा बड़ा हो गया है, रानी अब कब आएगा, आप लाती ही नहीं। तो रानी कहती कि अब तो बेटे की जॉब लग गई, वो तो बाहर चला गया, पहले पढ़ाई किया तो नहीं आ रहा था, अब उसकी जॉब लग रही, और जो है सब आने को तैयारी ही नहीं, क्या किया जा सकता है। तो फिर कही चलो भाई कोई बात नहीं है, गांव की औरतें कही चलो कोई बात नहीं है। तब क्या हुआ कि रानी इससे बोली कि रानी अब तो बेटा सर्विस करने लगा, तो अब बेटे की शादी कर लो। तो रानी बोली हाँ शादी करने लगा तो बेटा मेरा हो गया। तो बोली कि तो हम लोग रिश्ता बताए। रानी ने कहा बताओ रिश्ता, रिश्ता बताने में क्या दिक्कत है, तो बेटा हमारा शादी योग्य हो ही गया है। तो फिर ये लोग भाई रिश्ता लेके आती हैं, रानी के घर जो है रिश्ता लेके आती हैं। तो रानी कहती हैं कि देखो भाई शादी तो हम करने के तैयार हैं, मेरा बेटा भी तैयार है, पर मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिल रही, मेरा बेटा नहीं आ पाएगा। अगर फ़ोटो देख के शादी हो सकती है तो शादी कर लो। तो जो लड़की के बाप थे उन्होंने कहा ठीक है, राजघराने की बात है, सब चीज़ आई है, और हम जो है शादी कर लेंगे, बेटा जब छुट्टी पाएगा तब आएगा। तो भाई दोनों तरफ से सब लोग राज़ी हो गए कि ठीक है। जब रजामंदी हो गई तो शादी की तैयारी हो गई। रानी जाती है, राजा आते, सारे बाराती जाते हैं, शादी हो जाती है, दुल्हन घर आ जाती है, धूमधाम से अच्छे से शादी निपट जाती है। अब बहू घर में रहने लगी, सब अच्छे से राजा रानी रहने लगे, बहू रहने लगी, खाना पीना बनता, खाते पीते अपना राजगाज सब चलता ही था, सब अच्छे से रहने लगी, रानी भी रहने लगी, बहू भी रहने लगी, सब लोग अच्छे से रहने लगी। लेकिन जो गांव की औरतें थी उनका पेट फूलने लगा, कि शादी हो गई तो भी बेटा नहीं आया। अच्छा एक चीज़ और था, जब रानी की बहू आई उस दिन से रानी कहीं जाती नहीं थी, हमेशा गेट के पास ही बैठी रहती थी कुर्सी डाल के, कि कोई हमारी बहू तक ना पहुँचे, हमारी बहू से कोई बातें ना कर पाए। एक दिन क्या होता है, रानी को कहीं अचानक जाना पड़ता है, तो रानी जो है चली जाती हैं। तो जब रानी को जाता देख, मोहल्ले की औरतें देखती हैं, एक औरत देखती है कि रानी कहीं जा रही हैं, तो वो जाके और औरतों से कहती है कि आज रानी साहब कहीं गई हैं, चलो आज हम उनके घर चलते हैं। तो रानी को इस बात की टेंशन तो थी कि आज हम चले आए हैं तो देखो मेरे घर बहू को भड़काने कौन जाता है। तो 4-6 औरतें जाती हैं बहू के पास, कहती हैं कि तुम्हारा आदमी कहाँ है। तो बहू कहती है कि मेरे आदमी को छुट्टी नहीं मिली है, वो बाहर गए हैं, अब वो थोड़े दिन में आने वाले हैं, मेरी सास कहती हैं। तो बोली कि तुम झूठ हो, तुमको बेवकूफ़ बना रही हैं, और तुम्हारा अगर इनका बेटा होता तो ये आता नहीं, और ये तुमको झूठ बता रही हैं कि बेटा ही नहीं है। तो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कहे नहीं ऐसा है। अच्छा ऐसा नहीं है तो आज जब तुम्हारी सासू माँ आएंगी तो उनसे कहना कि मेरे पति को बुलाओ, और इतने दिन हो गया वो आते नहीं हैं। तो बहू भाई सिखाने वाले ने कान भर दिया बहू का, बहू ने कान बहू को भर दिया। सारी औरतें चली गईं। जब रानी वापस वहाँ से आई तो देखी इनके घर का दरवाज़ा खुला था। रानी को संशय हुआ कि मेरे घर कोई आया था। तो जब सास घर में आई तो देखी बहू बैठी है मुंह फुलाए, घर का काम सारा पड़ा है, ना बर्तन धुला है, ना झाड़ू पोछा हुआ है, ना खाना बनने की कोई तैयारी है, ना कोई दिख रहा है, बहू बैठी है। तो सास आती, बोली बहू क्या हुआ। तो बहू जोर से गुस्सा के बोलती कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो हमको तुम बेवकूफ़ बना रही हो इतने दिन से, हमको सारी जानकारी हो गई है। तो बोली क्या जानकारी हो गई बहू। कहें कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो कहें बेटा बाहर है, छुट्टी नहीं मिली, जिस दिन छुट्टी मिलेगा आएगा, बात होती रहती है। तो बोली कि नहीं तुम्हारे बेटा ही नहीं, तो हमको झूठ बता रही हो, अगर बेटा है तो बुलाओ। तो बहू एकदम जिद्दी आने लगी। रानी बड़े संशय में पड़ी कि अब क्या करें। रानी तो ये जानती ही थी सारी बात। तो क्या होता है कि
रानी कहती आएगा मेरा बेटा आएगा, परेशान ना हो बहू, तुम्हारा कान किसने भरा? कहती मेरा कान किसी नहीं भरा, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, इतने दिन से हमको बुद्धू बना के घर में रखा है, हमारे साथ साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है। तो ऐसे कह के जो है सारे गांव की औरतें भी आ जाती हैं, हाँ हाँ तुम्हारा बेटा कहाँ है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, तुम्हारा बेटा है तो बुलाओ, आज तक नहीं आया, ना कभी मुंडन हुआ, ना कभी वैसे हुआ, कभी पढ़ाई का बहाना, कभी स्कूल का बहाना, कभी जॉब का बहाना। इस तरह थोड़ी होता है, अब तो आना चाहिए, बहू आ गई तो सारी औरतें मिलकर रानी को मारने लगी, रानी को मार के धक्का देने लगी। रानी गिर पड़ती है, रानी को धक्का देती है, रानी लड़खड़ा के गिरती हैं। तब तक भगवान की छठ माता की दया से एक सुंदर नौजवान वहाँ प्रकट होता है और आके माँ को थाम लेता है, तुरंत अपने गले से लगा लेता है। हाँ 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 मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? कहता ना 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 मेरी माँ को क्यों मार रहे हो भाई? कौन हो तुम लोग जो मेरी माँ को इस तरह मार रहे हो? तो बोलती है कि तुम कौन हो? कहती है कि मैं इनका बेटा हूँ, और तुम लोग क्यों मार रही हो मेरी माँ को? कहीं ये झूठ बोलती है कि मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिली। तो बेटा कहता हाँ मेरी माँ सच बोल रही है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, आज ही छुट्टी मिली, तो आज मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं घर भी नहीं पहुँचा तब तक देख रहा हूँ कि तुम लोग मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो, एक महल की रानी को तुम लोग धक्का मार के निकाल रही हो, कौन होती हो तुम लोग मारने वाली? तो वो सब कहती है कि तुम कौन हो? वो कहती मैं इस माँ का बेटा हूँ, ये मेरी माँ है, और अब इनको हाथ मत लगाना। तो वो माँ जो होती है रानी, वो गले से रख के रोने लगती है बेटा से कहती है बेटा तुम कहाँ थे इतने दिन, ये लोग हमको बहुत परेशान कर रही थी। तो बेटा कहता माँ से कि माँ रो नहीं, मैं आ गया हूँ, अब तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो छठ माता से हाथ जोड़ती हैं वो रानी की, हे माता तुमने हमारी किस तरह से लाज रखी, मेरा तो कोई बेटा था ही नहीं, लेकिन ये छठ माता का भेजा हुआ ही मेरा बेटा है। तो छठ माता का अंदर ही अंदर धन्यवाद देती है और कहती है कि बेटा चलो अब तुम घर चलो। घर जाती है तो बहू से कहती है कि देखो यही मेरा बहू है। अंदर सब जाती है तो सब औरतें दूर दूर होने लगती है, जो मोहल्ले की माँ की धक्का निकाल रही थी। तो कहती है देखो यही मेरा बेटा है, इतने दिन से नहीं आ रहा था, तुम लोग कह रही थी झूठ बोल रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो अंदर भगवान छठ माता को बहुत धन्यवाद देती हैं कि माँ तुमने मेरा बेटा वापस कर दिया, अब मैं बेटा वाली हो गई हूँ, मैं एक माँ बन गई हूँ। तो सब औरतों से कहती है कि भाई तुम लोगों ने देखा मेरा बेटा, यही मेरा बेटा है। तो बेटा कहता हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरी बीबी है। तो क्या होता? माँ कहती बेटा मैंने छठ माता का पूजा माना है कि तुम जब आ जाओगे तो मैं पूजा करूँगी। तो बेटा कहता मम्मी सारे नगर की औरतों को पूजा के लिए बुलाओ, सामान मैं ला के इकट्ठा देता हूँ, सबको पूजा को प्रसाद खिलाओ। ये सारी औरतें वहीं पे सब जो मानने वानने में आई थी वही लोग न्योती जाती हैं, सारी औरतें बुलाई जाती हैं, छठ माता की पूजा की जाती है, सारी औरतें प्रसाद खाती हैं। फिर राजा रानी मिलके सब लोग अच्छे से रहते हैं, बेटा का स्वागत करते हैं, सब लोग अच्छे से रहने लगे। और छठ माता ने जैसे उनका भला किया, उनको बेटा दिया, वैसे छठ माता सबको बेटी बेटा दें, जिसका जो रुका काम हो छठ माता सबका पूर्ण करें। और इसी कहानी के साथ कथा समाप्त होती है। बोलो छठ माता की जय।